everyone, you are very warm welcome to our channel Love Storyteller and wishing you a very happy दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छोटी दिवाली है। आई होप ये दिवाली आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशहाली लेके आए। तो चलिए वांगशन की फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांगजी ने सारों का यही एक सवाल था कि वांगजी ने विंग को मार्क नहीं किया। एक्चुअली वांगजी ने विंग को मार्क इसलिए नहीं किया क्योंकि फर्स्ट टाइम विंग जो था वो फ्रजाइल था। उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद विंग वैसे भी पूरी रात पेन में था, और जब बंदा फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय करता है तो वो एक्साइटमेंट में ओवर ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म कर जाते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते और कुछ लोग कर जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें पेन का असर पता चलता है। और वो विंग को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहले भी विंग को पैनिक अटैक आ चुके थे और विंग जो था वो बहुत मुश्किल से बोलना सीखा था, और दोबारा से वो नहीं चाहता कि विंग को किसी भी तरीके का ट्रॉमा हो या फिर विंग की तबीयत किसी भी एंगल से ख़राब हो जाए। इसलिए वांगजी जो है उस रात उसे मार्क नहीं करता, क्योंकि मार्क करने पे थोड़ा पेन होता है। लेकिन वो दोनों कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करते। वो अपनी नाइट को वेल स्पेंड करते हैं और सुबह मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग जो पहली सुबह की धूप होती है वो जब उनके रूम में आती है। उनके रूम वैसे पूरी तरह से पर्दों से ढका हुआ था, लेकिन उन्हें फिर भी पता चल जाता है, क्योंकि जैसे ही सुबह होती है सारी जगह थोड़ा सा इधर उधर लोग चलते हैं, पैरों की आहटें आती है, और जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सुबह हो गई। विंग अभी भी उसकी बाहों में पीसफुली सो रहा था, और वांगजी जो है वो प्यार से अपने ओमेगा को देख रहा था। दोनों न्यूड थे। दोनों के दोनों ने एक राउंड 6 का कुछ घंटों पहले ही किया था, तो इसलिए अब दोनों के दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। दोनों ऐसे ही बेड के अंदर लेटे हुए थे। उनके लोअर बॉडी में तो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, बट अपर बॉडी उनकी नेकेड थी। और यहाँ पर वांगजी विंग की नेक को देखता है, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। हालांकि दोनों के दोनों ब्लड बॉन्डेड थे, यानी कि उन्हें अब कोई अलग नहीं कर सकता, इसलिए मीट या मार्क करने का उन्हें कोई सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन फिर भी दुनिया विंग के सेंट से वांगजी का आभास लगा सके, इसलिए वांगजी को विंग को मार्क करना ही था। और वांगजी विंग को मार्क करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक भी था, लेकिन बस वो विंग के उठने का इंतज़ार कर रहा था। विंग थोड़ी देर बाद उसकी बाहों में ही करवटें ले रहा था और उसकी चेस्ट पे सिर रख रहा था। वो धीरे से विंग के बालों को सहलाता है और वांगजी कहता है, विंग उठ जाओ, सुबह हो गई। विंग कहता है, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना, कल रात वैसे भी मेरे बैक बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, वांगजी प्लीज़। वांगजी कहता है, ठीक है, तुम्हें जितनी देर सोना है तुम सो सकते हो, बट विंग मैं तुम्हें एक चीज़ पूछना चाहता था। विंग धीरे से अपनी छोटी सी क्यूट सी आंखें खोलता है और पूछता है, क्या? वांगजी कहता है, कल रात मैंने तुम्हें मार्क नहीं किया था, क्या मैं तुम्हें अब मार्क कर सकता हूँ? विंग उसे इनोसेंटली देख रहा होता है, क्योंकि वो ब्लड बॉन्डेड थे। मार्क करने का अब क्या सवाल। लेकिन वांगजी उसे कहता है, तुम्हें मार्क करना होगा ताकि बाकी की जो अल्फ़ा हैं वो समझ सके कि तुम मेरे हो और हम अब एक दूसरे के हैं, प्लीज़। विंग जो है वो उसकी तरफ देख रहा होता है। वांगजी कहता है, इससे तुम्हें दर्द होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। जितना पेन तुम्हें सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम हुआ और हमारी नॉटिंग के टाइम हुआ, उतना ही पेन तुम्हें अभी भी होगा, लेकिन उसके बाद तुम आराम से सो सकते हो। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मंगवा लूँगा। मैं नहीं चाहता कि हम बहुत देर बाद तुम्हें मार्क करूं, या फिर जब मैं तुम्हें मार्क करूं उसके बाद तुम्हें इस रूम को छोड़ के जाना पड़े। थोड़ी देर तुम सो सकते हो। विंग मार्किंग के लिए एग्री हो जाता है। वांगजी धीरे से उसकी नेक के पास आता है, जहाँ से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी। दोनों की बॉडी के सेंट एक दूसरे से मिल चुके थे, और वांगजी धीरे से लिक करते हुए उसकी नेक को वहाँ पर अपने दांतों से उसे मार्क करता है। वो उसे ऐसे मार्क करता है। उसके बाद विंग को बहुत दर्द हो रहा था। मार्क करते हुए विंग की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, लेकिन वो इन सब चीज़ों को भुलाकर अपने अल्फा को प्यार से अपने आप को मार्क करने देता है। और उसके बाद वो धीरे से वांगजी की आंखों में देखता है। वांगजी उसके आंसुओं को पोंछता है और कहता है, विंग अब तुम्हारी बारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसे मार्क करो कि उसके बाद कोई ओमेगा मेरे पास आने की हिम्मत भी ना करे। विंग भी जानता था कि अगर अल्फ़ा को मार्क किया गया, ओमेगा को अक्सर बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा जिसकी विल पावर हमेशा से बचपन से बहुत ज़्यादा तगड़ी हो, जिसने लाइफ में हर ऊंच नीच उतार चढ़ाव देखे हैं, और विंग की बचपन की ट्रेजेडी से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओमेगा था। हाँ, उसकी बॉडी फ्रजाइल थी, लेकिन उसका मन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था।
इसलिए अगर विंग जब वांगची को मार्क करेगा तो वांगची को बहुत ज़्यादा दर्द होगा। विंग प्यार से वांगची से पूछता है क्या इसकी ज़रूरत है। वांगची कहता है ऑफ कोर्स, अगर मैंने तुम्हें मार्क किया है तो मैं चाहता हूँ मेरा ओमेगा भी मुझे मार्क करे, ताकि दुनिया में सबको पता चले कि उन्हें मुझसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे लिए कोई है इस जहान में, इस दुनिया में, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। विंग उसकी इतनी प्यारी इनोसेंट क्यूटली बातों में आकर वांगची की नेक को लिक करता है। वांगची को गुदगुदी होने लगती है और वो कहता है विंग गुदगुदी मत करो। विंग कहता है तुमने भी तो मुझे लिक किया था और तुम तो मुझे मार्क करने के बाद भी लिक कर रहे थे। विंग का थोड़ा सा खून भी निकल रहा था और वांगची ने उस खून को अपनी टंग से लिक करके उसे साफ कर दिया था। फिर विंग धीरे से यहाँ पर वांगची को मार्क करने लगता है। वांगची को भी बहुत दर्द होता है और इतना दर्द होता है क्योंकि विंग एक विल पावर वाला स्ट्रॉन्ग ओमेगा था, जिसकी वजह से जब वो वांगची के दांत गड़ाता है तो उसके बाद वांगची की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। और विंग उसके बाद मार्क करने के बाद जब वांगची की नेक से खून निकलने लगते हैं तो उन्हें लिक कर लेता है और विंग कहता है आई लव यू सो मच। वांगची कहता है आई लव यू टू। विंग जो था वो अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, क्योंकि मार्क करने में भी उसने अपनी शक्ति लगाई थी और मार्क होने में भी उसने अपनी बहुत सारी शक्ति उस पेन को बियर करने में लगाई थी। तो दोनों 2 घंटे थोड़ी देर उसी बिस्तर में रहते हैं, एक दूसरे को कडल किए हुए, और थोड़ी देर आंखें बंद करके लेटते हैं। और अक्सर हम लेटते तो 5 मिनट के लिए, लेकिन 2-4 घंटे कब बीत जाते हैं इंसान को पता ही नहीं चलता। उसी तरह यहाँ भी होता है। 2 घंटे बाद ये दोनों प्रॉपर उठते हैं, नहाते हैं, तैयार होते हैं और उसके बाद ये लोग फैमिली सुबह के ब्रंच के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट टाइम तो निकल चुका था, तो ये ब्रंच टाइम जो कि मिड टाइम होता है ब्रेकफास्ट और हमारे लंच का, उस टाइम जाते हैं नीचे। ये बहुत बड़ा होटल था, तो यहाँ पर हर वैरायटी का फूड था। वांगची देखता है कि इनके आने से पहले ही शिचन और जियांग यांगली, उसका पति और शिचन का पार्टनर यानी कि जंगछा भी आ चुके थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो लोग सेक्सुअली एक्टिव थे, तो उन्हें विंग की तरह इतना ज़्यादा पेन तो होने से रहा था। और यहाँ पर सारे लोग विंग को देख देख के अंधेरे अंदर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि इकलौता वही था और वांगची था जो वर्जिन थे, और वो सारे के सारे मुस्कुरा रहे थे। और यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा लैन शिजुई होता है, उसे देख देख के यहाँ पर कोहनी मारता है लैन जिंगी और कहता है देखो ना विंग के चेहरे पे कितना अच्छा ब्लश आया है। मैंने सुना है शादी होने के बाद जब ओमेगा के साथ सेक्स हो जाता है तो उसके बाद वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, निहार जाता है, एकदम निखर जाता है। और देखो ना विंग के चेहरे पे कितना ज़्यादा ब्लश है। ओ माय गॉड शिजुई देखा तुमने, उसके नेक पे मार्क है, तुम्हारे ब्रदर ने उसे मार्क भी कर दिया। शिजुई जो कि नज़रें उठा ही नहीं पाता और वो सोच रहा होता है लैन जिंगी कितना ज़्यादा शेमलेस है, ये किस तरह से मेरी फैमिली के सामने मुझे एम्बैरस कर रहा है, ओ माय गॉड। लेकिन यहाँ पर जिंकी तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था ये देखकर कि उसके सामने एक अल्फा ओमेगा जिनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, वो उनके मार्क हुए हुए निशान को देख रहा है। हालांकि जियांग यांगली जिनजुशन भी मार्क्ड हो चुके थे और हमारा जंगचा तो बेचारा पुअर पहले ही मार्क हो चुका था। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड हो जाता है हमारे वांगची और विंग को देख के, और वो बस उन्हें देखते रहता है और वो मन में ख्याली पुलाव पका रहा होता है लैन जिंगी कि कब शिजुई उसे मार्क करेगा। और शिजुई यहाँ पर शर्म से पानी हो रहा था, क्योंकि उसे नहीं लगता कि अभी उसकी शादी की एज है या उसे किसी को मार्क करना चाहिए या उसे अपनी वर्जिनिटी लूज़ करनी चाहिए। अभी उसे लगता था कि उसे अपना करियर बनाने की ज़रूरत है। हालांकि विंग और वो एक ही उम्र के थे, एक जैसे ही साथ रहने वाले इंसान थे, लेकिन लैन शिजुई चाहता था कि वो पहले अपने फैमिली बिजनेस में कुछ ज़्यादा अच्छा करे, कुछ एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट जोड़ ले, जो कि मैं मानती हूँ कि हर इंसान का गोल होना चाहिए बिफोर मैरिज, ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े अपने पार्टनर की ज़रूरतों के लिए। और यहाँ लैन शिजुई की भी यही सोच थी, लेकिन लैन जिंगी तो बिल्कुल फैंटेसी वर्ल्ड में था, जैसे कि हम फिजोशी गर्ल्स होती हैं, हमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक फैन फिक्शन से निकलेगा लवांगची जैसा माफिया डॉन बंदा आएगा और हमें प्रपोज कर जाएगा। ऐसे ही लैन जिंगी की भी सोच थी, और वो हम जैसी फुजोशी गर्ल्स की तरह बहुत सारी फैंटेसीज बुक पढ़ा करता था ओमेगा अल्फा को लेके, और वो इमेजिन करता था
कि किस तरह से लैन शिजुई भी एक दिन आएगा बिल्कुल गैंगस्टर मोड में, उसे प्रपोज करेगा और वो वहाँ नखरे दिखाएगा और लैन शिजुई उसे ले जाएगा। इस तरह की फैंटेसीज बुक पढ़ कर यहाँ पर लैन शिजुई उसके सर पे मारता है और कहता है अपने ख्यालों की दुनिया से निकलो और प्लीज़ ये ख्याली पुलाव बनाना बंद करो जिंगी, और प्लीज़ वो फैन फिक्शंस पढ़नी बंद करो जिसमें तुम ये सब चीज़ें इमेजिन करते हो, ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता। जिंगी कहता है ओह तुम्हें लगता है रियल वर्ल्ड में नहीं होता, तुम्हारा ब्रदर एक गैंगस्टर था जिसने एक वी विजन जैसे इनोसेंट बंदे की आज वर्जिनिटी ले लिया, तो तुम्हें लगता है ये सब चीज़ें नहीं होती। और वो एक गंदी सी क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है जिसे देख के लैन शिजुई और ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। यहाँ पर जैसे ही सारे के सारे लोग एक्स वर्जन वी विजयन को देख रहे होते हैं और उन सारों के चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान थी क्योंकि वी विजयन अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर चुका था। और यहाँ पर जो हमारे लवांगजी था, वी विजयन था, अब वो जब सबसे मिल रहे थे तो उन्हें शर्म भी आ रही थी क्योंकि सबको पता चल चुका था रात में क्या कांड हुआ है। और यहाँ पे इकलौता सिर्फ वी विजयन था जिसकी वर्जिनिटी लूज हुई थी, तो वो बेचारा इतना ऑकवर्ड फील कर रहा था। यहाँ पर झंझा उसके आते ही कहता है तुम भी मार्क्ड हो गए। विंग उसे घूर के देखता है और कहता है चुप करो, मदर फादर भी यहीं बैठे हैं। झंझा कहता है तो क्या हुआ, उन्हें पता है कल रात तुमने अपनी वर्जिनिटी लूज़ की है। विंग कहता है शेमलेस। झंझा कहता है उन्हें पता है कि मैं तो पहले ही लूज़ कर चुका हूँ और बहुत पहले, और शिजे और जिशियन भी काफ़ी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वहाँ पे बस एक बंदा था जिसे विंग का इतना खूबसूरत होना तो लुभा रहा था, लेकिन उसके गले पे वो मार्क उसे कहीं ना कहीं खटक रहा था, वो था जिन जिशुन। यहाँ पर उस मिस्टीरियस पर्सन को बताता है कि किस तरह से लवांगची और उन दोनों के नेक पे एक मार्क्ड का निशान है जो कि अल्फा ओमेगा मार्क्ड का सिंबल है। और यहाँ पर ये बंदा बहुत गुस्से में आ जाता है कि लवांगची ने विंग की वर्जिनिटी भी ले ली, उसे क्लेम भी कर दिया, उसे मार्क्ड भी कर दिया। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है लवांगची तुम्हें इतनी गंदी मौत दूंगा ना कि तुम मतलब तरस जाओगे, तुम माफ़ी भी मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को हाथ लगाने की। और यहाँ पर वो धीरे धीरे आते हैं, उन्हें बहुत सारे बटलर आके सर्व करते हैं, खाना परोसते हैं। और यहाँ पर विंग जो था उसकी एपेटाइट तो कहीं ना कहीं मर गई थी, सारे लोगों की अटेंशन जो उस पर थी। और ऐसे में जब एक बंदा नया वर्जिनिटी लूज़ करके आए और सामने उसके पेरेंट्स बैठे हों जिन्हें पता है कि वो कल रात क्या करके आए हैं, तो बंदे को शर्म आना तो लाजमी है। मतलब शर्म से बंदे की नज़रें ही नहीं उठती। और यहाँ पर उसकी प्लेट में जो खाना आया था उसे तो भूख भी मर गई थी, लोगों की इस तरह से घूर के देखना। और बाकी कसर लैन जिंगी ने पूरी कर दी थी जो कि उसे कॉन्स्टेंटली घूरे ही जा रहा था। लैन शिजुई कहता है जिंगी अब खाना खा लो प्लीज़, मेरे ब्रदर इन लोग को ऐसे घूरना बंद करो, ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। लैन चिरन भी समझ आते हैं विंग किस तरह से थोड़ा सा एम्बैरस हो चुका है, तो वो भी जिंगी को डांट लगाते हैं और कहते हैं जिंगी तुम खाना ढंग से नहीं खा रहे और इधर उधर देख के खाना नहीं खाते, चलो अपनी प्लेट में देखो। जिंगी जो कि बहुत सुपर एक्साइटेड फैंटेसी वर्ल्ड से भी बाहर ही नहीं आया था, उसे लगता है कि सारे उसे अब टारगेट करें और वो चुपचाप नजरें झुकाकर अपना खाना खाता है, लेकिन उसके चेहरे से अभी भी वो स्माइल नहीं जा रही थी। ये सोच के मतलब उसके मन में ना बहुत सारी फैन फिक्शन का एक मेल चल रहा था कि रूम में जाते ही क्या क्या हुआ होगा, किस तरह का इंटेंस रोमांस हुआ होगा और क्या उन दोनों ने गंदी गंदी आवाज़ें निकाली होगी। और वो ऐसे ही थॉट रखते रखते खाना खाता है। वांगजी जो कि वहाँ पर अपने अंकल ब्रदर सबके सामने थोड़ा सा अंदर ही अंदर घबरा रहा था क्योंकि उसके लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर विंग भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। तभी जियांग फेंगमिया पूछते हैं कि अब हम कभी यहाँ से बाहर जा सकते हैं और तुम लोग यहाँ से बाहर जाने के बाद लैन मेंशन में जाओगे या हनीमून प्लान कर रहे हो। हनीमून वर्ड सुनते ही लैन जिंगी के मन में तो बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे, गंदी गंदी फैंटेसीज आ रही थी। लेकिन विंग तो और भी ज़्यादा घबरा गया था कि लवांगजी के साथ 10 दिन अकेले एक रूम में एक बिस्तर पे, ओ माय गॉड उसकी बैग तो गई। और यहाँ पर लैन चिचन इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे क्योंकि वो और जंगसा तो घूमते रहते थे। जिन सुशन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे जियांग यानली के साथ कुछ पर्सनल टाइम मिलेगा, क्योंकि जिन सेक्ट में मतलब जिन सेक्ट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इधर उधर आते रहते हैं, पार्टीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से मियाँ बीवी को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर सारे के सारे बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड होते हैं, उनके चेहरे पे एक रौनक होती है। और विंग था जो घबरा रहा था क्योंकि वांगची बेड में बहुत ज़्यादा बीस था।
कल तो उसने उस पर मर्जी दिखा दी क्योंकि विंग वर्जिन था, उसे अभी सेक्सुअल एक्टिविटी की आदत नहीं थी। लेकिन आने वाले टाइम में क्या वांगजी उस पर मर्जी दिखाएगा? जिस तरह से वो जंगछावर की आवाज़ें सुन रहा था, जो कि इतनी बुरी तरह से चिल्लाने की और गंदी गंदी वॉइसेस आ रही थी, उसके बाद उसे तो नहीं लग रहा था कि लैन जो है वो थोड़े दिनों बाद उस पर मर्सी दिखाएंगे, क्योंकि लैन शिचेन ने भी जंगछा पे कोई मर्सी नहीं दिखाई थी। जंगछा की भी बैक बहुत बुरी तरह से हर्ट हो चुकी थी, लेकिन उसे इस सेक्सुअल एक्टिविटी की और इतनी ज़्यादा वाइल्ड एक्टिविटी की आदत पड़ चुकी थी। विंग नया नया खिलाड़ी था, सारे के सारे अपना अपना खाना खाते हैं। तो लंचा कहता है कि हम 2 दिन यहीं स्टे करेंगे इसी होटल के अंदर, क्योंकि ये होटल अभी सेफ़ है। मुझे नहीं पता बाहर कौन है, किस तरह की निगाहें हैं लोगों की, और मैं नहीं चाहता कि जब हम यहाँ से जाएं तो लोगों को पता चल जाए। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे करके एक एक करके हर बंदा जाए, ताकि लोगों को शक ना हो कि कितने बंदे यहाँ से कितने टाइम पे निकले हैं और कितने बंदे नहीं निकले। लेंचरन कहता है ये तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोगों की जो ये शादी हुई है तुम लोगों की, उस पे बहुत सारे लोगों की निगाहें थी और ना जाने कितने गैंग्स हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वांगजी कहता है अंकल, मैंने सोचा है कि जो मैं ये काम करता हूँ वो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं ये काम कहीं और से ऑपरेट करना चाहता हूँ। मैंने एक जगह एक बहुत प्यारे आइलैंड पे एक बहुत प्यारा रिजॉर्ट देखा है। वो आइलैंड मैं ख़रीदना चाहता हूँ। वो हमारा पर्सनल आइलैंड होगा जिसमें हम लैंस रहेंगे, जियांग फैमिली रहेंगी, और चाहे तो जिन जुशन और जियांग यानली भी रह सकती हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जियांग और लैन फैमिली वहाँ पर इकट्ठी रहें और हम लोगों को वहाँ पे कोई ख़तरा भी ना हो और ना ही वहाँ पर कोई आ सकता हो सिवाय लैन और जियांग्स का वहाँ पर एक्सेस होगा। ये बात सुन के चिरन कहते हैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता इस जगह पे हमारे कितने सारे लोग हैं जो इस जगह पे हम लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं उस जगह ज़रूर जाना चाहूँगा। वांगजी से वो पूछते हैं वांगजी उस जगह का नाम क्या है? तो वांगजी कहता है उस जगह का नाम तो कुछ और है, बट मैं उसे अपने एक फेवरेट प्लेस के नाम पर उसका नाम रखना चाहूँगा। वो वांगजी से पूछते हैं तुम उस जगह का नाम, उस आइलैंड का नाम क्या रखना चाहोगे? तो वांगजी मुस्कुरा कर कहता है मैं उस आइलैंड का नाम क्लाउड रेसेस रखना चाहूँगा, जहाँ पर हम प्यार से रह सकें। वांगजी बोलता है कि मैंने वहाँ पर एक प्यारा सा घर भी देखा है जो मेरे और विंग का पर्सनल घर होगा, जिसको मैं जिंगशी नाम देना चाहता हूँ। वहाँ पर एक और घर है जो कि जंगछा और बड़े ब्रदर का होगा, जिसे मैं हांशी नाम देना चाहता हूँ। और एक बहुत प्यारा हम लोगों के लिए मीटिंग हॉल भी हम लोगों ने वहाँ बनवाया हुआ है। पूरी ऑफिस की बिल्डिंग है जिसे मैं लाशी नाम देना चाहता हूँ, और उस लाशी में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हो सकती है और हम वहाँ से अपना हेडक्वार्टर भी बना सकते हैं अपने वर्क प्लेस का। ये आइडिया सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है विंग के मन में। लैन शिचन कहते हैं अंकल मैंने वो जगह देखी है और मुझे हांशी, जो कि वांगजी बोल रहा है मेरा घर होगा, मुझे वो जगह बहुत पसंद आई है। मैं सच में हांशी में अपने और जंगछा के साथ रहना चाहता हूँ। चिरन काफ़ी खुश थे कि वो लोग ये सब सोच रहे हैं। चिरन के लिए भी वहाँ पर एक घर था और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी जहाँ पर सिर्फ एक्सेस लैन और जियांग्स की होंगी। उस आइलैंड की नॉर्दर्न साइड जो थी वो हमारे प्यारे लेंस ने रखी थी, और जो सदर्न साइड थी यानी कि साउथ साइड थी वो जियांग्स के लिए दे दी थी, जिस पूरे डॉग का नाम लोटस पायर था। और वहाँ पर लोटस कमल के फूल भी उग सकते थे और वहाँ पर प्यार से जियांग फैमिली पूरी की पूरी रह सकती थी, क्योंकि उनके बच्चे ओमेगास की शादी हो गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है उनके 2 बच्चे विवुजन और जंगछा जो थे वो लैन फैमिली के साथ ही रहने वाले थे। तो नॉर्दर्न एरिया और सदर्न एरिया में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, कुछ किलोमीटर्स का ही था। और जियांग यानली कहीं भी वहाँ पर मिलने आ सकती थी। जियांग यानली को एक्सेस ईजिली मिल जाता क्योंकि वो जियांग्स की भी मेम्बर हैं, तो इसलिए उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वांगजी कहता है मैं जल्दी ही ये सारे ऑफिशियल चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ शिफ्ट कर लूँगा, और मैं सिक्योरिटी रिस्क नहीं लेना चाहता हम लोगों से, ताकि हम लोगों में से किसी को भी कोई नुकसान पहुँचे या कोई भी चीज़ हमें हर्ट कर जाए। लैन चिरन कहीं ना कहीं चीज़ों में एग्री थे और जियांग फैमिया भी बहुत खुश थे। जियांग फैमिया का ऑफिस भी वहीं लांशी में ही बना दिया जा रहा था और वो काफ़ी खुश थे कि अब उन्हें अपने बच्चों के पास रहना पड़ेगा। ये जो सिटी थी, ये एरिया अब सेफ़ नहीं था। विवुजियान सोचता है कि वो वहीं से आराम से अपना काम करेगा और यहाँ पर वो अपने डीलर्स को अपनी पेंटिंग्स बेच दिया करेगा।
उसे घर बैठकर या अपने वहाँ पर जो पर्सनल स्टूडियो होगा उधर बैठ के काम करना होगा और उसकी जितनी भी पेंटिंग्स होगी वह एग्जीबिशंस में अपने आप उसके फर्दर जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो लगाकर वहाँ पर उन्हें सेल आउट कर सकते हैं, जिससे विंग और लवांगजी दोनों की जान को कोई खतरा नहीं होगा। और यहाँ पर सारे के सारे चीज़ों को लेके चेयर अप करते हैं और ये खबर जिन जिशुन जो है वो उस मिस्टीरियस पर्सन को देता है कि लवांगजी एक हफ्ते के अंदर अंदर सोच रहा है कि वो उस आइलैंड पे शिफ्ट हो जाए। ये खबर सुन के वो बंदा कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ भी करके इन लोगों को रोको। यहाँ पर वो कहता है कि मैं ऐसे कैसे रोक सकता हूँ, मैं जिन्स का सिर्फ एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ, मेरे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उन्हें कुछ रोक सकूँ। तो वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है अगर लवांगजी मेरे साथ खेल खेलना चाहता है और मुझसे बचा कर विंग को कहीं छुपा के रखना चाहता है तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। डोंट वरी, विंग एक दिन मेरा होगा। जिन जिशुन मन में सोचता है तेरे और वांगजी की लड़ाई होगी, तू भी वांगजी को मार देगा और उसके बाद तू भी जेल चला जाएगा। उसके बाद विंग सिर्फ मेरा होगा। और तुझे क्या लगता है मैं विंग को तुझे देना चाहता हूँ? कभी भी नहीं। यहाँ पर जिन जिशुन मन में ये सब चीज़ें सोच रहा होता है और उसके चेहरे पे एक गंदी सी स्माइल आती है। और गाइस आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको फर्दर फ्यूचर नोटिफिकेशंस आती रहे। और गाइस आप सभी को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत जल्दी BL स्टोरी टेलर जो मेरा चैनल है उस पर मैंने जो भी अपने लिए अपनी फैमिलीज जनों के लिए या फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स बनाए हैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।